बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 5वां अध्याय गोकुल में भगवान का जन्म उत्सव। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मानसवी और उद्धार व्यक्ति थे। प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में मतलब प्रौढ़ावस्था में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इससे वह बहुत प्रसन्न थे। सारे गोकुल में उनके पुत्र जन्म पर उत्सव छा गया था। उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वचन और बालक का जात कर्म संस्कार कराया। देवताओं और पितरों की पूजा कराई। ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण और सुशोभित 2 लाख गाय दान में दी। यशोदा की प्रसन्नता का तो परवाह ही नहीं था। वह बालक के मोह में बार बार उसका मुख चूम रही थी और अपने भाग की सराहना कर रही थी। उसने सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से बालक का श्रृंगार किया था। गोपियों ने सुना तो वह बालक की बलाएं लेकर तरह तरह के उपहार नंद बाबा और यशोदा के सम्मुख रहती रही। सर्वस्त्र आनंद छाया हुआ था। नंद बाबा ने सारे ग्रामवासियों को स्वादिष्ट व्यंजनों का भोज दिया। सर्वत्र मंगल गान हो रहा था। गांव के बुजुर्ग बालकों को आशीर्वाद देने नहीं आघाते थे। सर्वत्र मंगल गान हो रहा था। गांव के बुजुर्ग बालक को आशीर्वाद देते नहीं आघाते थे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनका ऐश्वर्य मधुरय सलय सभी आनंद हैं, अनंत हैं। नंद बाबा ने उनके जन्म पर महान उत्सव मनाया। उस नंद उत्सव में पूरे गांव डूब गया था। नंद बाबा ने सभी गोप और ग्वालिनियों को खूब ध्यान बांटा। बड़ों को यथोचित सत्कार किया। श्री कृष्ण के वह जन्म लेने से वहां ध्यान की जैसे बरसात होने लगी थी। राजन, जन्म उत्सव से निपटकर नंद बाबा कुछ दिनों बाद राज का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा गया। वहां वार्षिक कर चुकाने के उपरांत वह अपने भाई वासुदेव जी से भेंट करने का विचार कर ही रहे थे कि स्वयं वासुदेव जी नंद बाबा से मिलने वहां पहुंच गए, जहां वह ठहरे हुए थे। नंद बाबा ने बड़े प्रेम से दौड़कर उनका आलिंगन किया और उचित आदर सत्कार किया। वासुदेव जी ने नंद बाबा से सभी का कुशल समाचार लेकर उनसे कहा, भाई, प्रौढ़ अवस्था में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ। आज तुम से भेंट करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यहाँ में प्रसन्नता हो रही है। वहाँ मेरी पत्नी रोहिणी ने भी पुत्र रतन प्राप्त किए हैं, परंतु मैं उसे देखने तक नहीं जा सका। तुम्हें तो पता ही है कि मैं और देवकी उस समय कंस के बंदी गृह में थे। भाई, मेरे पुत्र की देखभाल भी तुम्हें करना, क्योंकि मुझे कंस का अभी भी कोई
भरोसा नहीं है करना, क्योंकि मुझे कंस का अभी भी कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं उससे मिलने भी नहीं जा सकता। नंद बाबा ने कहा, भाई वासुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई बालकों को मार डाला। अंत में जो कन्या हुई वह भी स्वर्ग सिधार गई। तुम्हारे दुख को मैं अच्छी प्रकार से समझता हूँ। इस में कोई संदेह नहीं है कि प्राणियों का सुख दुख भाग पर ही निर्भर करता है। भाग ही प्राणी का आश्रय है। जो इसे जान लेता है वह फिर इस मोह माया में लिप्त नहीं होता। तुम धैर्य रखो और रोहिणी के पुत्र की चित्त भी चिंता मत करो। मैं और यशोदा उसे अपने ही पुत्र मानकर उसका लालन पालन करेंगे। राजन, तभी वासुदेव ने नंद बाबा को सचेत करते हुए कहा, भाई तुमने राजा कंस का वार्षिक कर चुका दिया। अब तुम विलंब किए बिना अपने घर लौट जाओ। आजकल ब्रज भूमि में भारी उत्पात हो रहा है। गोकुल भी इससे अछूता नहीं है। कंस के अनुचार नवजात शिशुओं और ब्राह्मणों की हत्या करते घूम रहे हैं। तुम्हें अपने बालकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। यह अधिक ठहरना उचित नहीं है। परीक्षित, जब वासुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद बाबा अपने अनुचारों के साथ तत्काल गोकुल की ओर लौट गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। प्रत पाठ नियत नाग लीला। श्री कुल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के। नाग नागिन दोनों बैठे, नाग नागिन दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागिन कहती सुन रे बालक, नागिन कहती सुन रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के। तेरी सूरत मन दया उपजी, नाग मारेगा जाग के। किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारा ग्राम है। किसके घर तू जन्मिया रे बालक, क्या तुम्हारा नाम है। वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है। श्री माता देव की जन्मिया मैनू, श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हाथा दे कंगन, काना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां।
इतना दरवेले जा रे बालक, देऊ नाग कोलो चोरियां। क्या करें तेरे हाथा दे कांगन, काना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां। श्री माता यशोदा दही बिलोवे, पावा तेरे नाग काली दिया डोरियां। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मैया तू चाहुना। ए नाग गले में आने पहुँचे, अब कैसे घर जानाए। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण, नंद जी का में बालका। श्री माता यशोदा दही बिलोए, ने तारे मांगे काले नाग का। कर चुंबे भुजा मरोड़ी, नाग नाग जगाइया। उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नथन को आइया। उठियो रे उठियो मंडली का राजा, इंद्र वगुगर जाइया। बाके मुकुट पर झपट कीनी, सिर की संजी मुकुट बचाइया। भुजा के बल स्वामी खेच लिया, जीवा का बल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ नागिनिया कहती, अब बल पिया जी कहाँ गया। बसेरी सेती काली नाग नथिया, फन फन निरत कराइया। फन फन निरत कराइया। फूल धन धन मथुरा की नगरी, देव की मंगल गाइया। भक्त हेतु प्रभु जन्म लेकर, लंका में रावण मारिया। काली वासुकी नाग नथिया, मथुरा में कंस पछारिया। सप्तद्वीप 9 खंड 14, सभी तेरा है पसारिया। सूरदास प्रभु तेरा यश गावे, तेरे चरणों दे बलिहारियां। चंद में प्रभु जी तेरे यश गावे, तेरे चरण दे बलिहारियां। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आरती। श्री आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोला श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे बंसी वाले, हे मेरे गिरधारी, मेरे से कोई भूल होगी हो, कोई गलती रह जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। जो करा छोटे से लड्डू गोपाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बच्चों, एक प्रार्थना है मेरे से। आजकल छोटे छोटे बच्चे सोचते नहीं, समझते नहीं, और किसी किसी बच्चे के ऊपर हाथ उठा देते हैं या मार देते हैं, क्योंकि 2 जिंदगी खराब हो जाती है। माँ बाप से प्रार्थना यही करूँगी कि अपने बच्चों को सही मार्ग लेकर आओ।
अपने मार बच्चों, जो बच्चे हैं छोटे हैं अभी, कच्ची मिट्टी है, इनको जैसे भी आप ढालोगे वैसे ही ढलेंगे, क्योंकि बाहर लड़के आते हैं तो आपको ज़रूर शेर करते होंगे। आप उनको उत्सव या उनसे मत ये कहा करो कि जो क्या कहते हैं कि उनका हाँ कल मार देना या पीट देना, ये कर देना, इससे बच्चों दुश्मनाई बढ़ती है और हमारे बच्चे की भी ज़िंदगी खराब होती है। जिस बच्चे को भी कोई मारता है उसकी भी ज़िंदगी, उनके माँ बाप की खराब हो जाती है। मरने वाले की खराब नहीं होती, मारने वाले की खराब होती है। तो बच्चों, आप अपने बच्चों को सही मार्ग पे लाओ। ला सकता है तो माँ बाप और गुरु ला सकता है। प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि अपने बच्चों को सही मार्ग पे लेकर आओ। अभी फिलहाल एक गांव में बच्चों, ज़्यादा बड़े बड़े बच्चे नहीं थे, 18, 16, 17, 18 ये बस इतने के उम्र के होंगे, और दो दोस्तों का खून कर दिए, नाड़ काट दिए हैं, गर्दन काट दिए। तो बच्चों, ऐसा मत हो कि कोई गलत कदम हो जाए, उठा दे हमारा बच्चा और जीवन भर के वास्ते हमारा बच्चा का भविष्य खराब हो जाए और हमारी भी भविष्य खराब हो जाए। तो बच्चों, अपने बच्चों को जरूर सच मार्ग पे लाओ। छोटे हैं उसी टाइम से आप भागवत, गीता, रामायण, शिव पुराण और हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, ऐसी ऐसी चीज़ में लाओ, सद्बुद्धि होगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। और कुछ अगर मैं गलत बोल गई हूँ तो मुझे क्षमा करना।